नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ क्लासेस। आगे बात करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है कि इंडिया के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। सो देखते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट इन इंडिया, द प्राइमरी द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और फिर बात करते हैं एनएससी की। वो बहुत ही क्रूशियल रोल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर या इकोनॉमी के अंदर निभा रहा है। हियर इज सम की रीजंस उसका क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल है, ये काम कर रहा है। ये तो उसका की रोल्स है। फर्स्ट होता है ये इट्स क्रिएट अ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करता है? प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर द कंपनीज टू रेज द कैपिटल। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये कैपिटल रेज करने के लिए उसको मदद करेगा बाय इशूइंग शेयर्स की। कंपनी शेयर्स इशू करेंगे और पब्लिक को देंगे और थ्रू द पब्लिक ऑफरिंग दैट इज आईपीओ। और सब्सिक्वेंट इक्विटी ऑफरिंग यानी कंपनी अगर इच्छा है तो कंपनी सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग यानी एक बार नई कंपनी ने जो पैसों की जरूरत है वो तो आईपीओ लॉन्च करेगी, लेकिन पुरानी कंपनी को भी अगर पैसों की जरूरत है तो सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं उसको, तो वो भी करेंगे, जिसे एफपीओ कहते हैं, दैट इज फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। सो कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस को जो बढ़ाती है कंपनीज के अंदर एंड फाइनेंस है ग्रोथ। कंपनी का ग्रोथ होता है, लोगों का पैसा का भी ग्रोथ होता है। एक्सपांशन प्लान्स, कंपनी अगर अपना प्लान डेवलप करना चाहती है, कंपनी जो एरिया के अंदर काम कर रही थी अब कंपनी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना चाहती है। जैसे कि इंडिया के अंदर काम कर रही थी, फॉरेन के अंदर अब वो कंपनी कार बनाना शुरू कर रही है, तो फॉरेन कंपनी के लिए वहाँ पे भी उसको फंडिंग की जरूरत है, वो भी करेगी। साथ में एक सेक्टर में काम कर रही, जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी में कंपनी काम कर रही थी, अब वो और एक सेक्टर में एंटर होना चाहती है, तब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये सारे के लिए कंपनी को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो फंड्स प्रोवाइड करती है मार्केट। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, रिसर्च करना है कंपनी खुद को या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना है। एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये और एक जॉब क्रिएशन के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है कैपिटल फॉर्मेट करती करके। दूसरा होता है आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। स्टॉक एक्सचेंज ऑफर द इन्वेस्टर्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द वेरियस एसेट क्लासेस, जिसमें आप इक्विटी में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, एक्सचेंज ट्रेड में, ओके, और डेरिवेटिव्स में आप पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकता है और कंपनी के पास भी अगर एक्सेस फंड्स है, ओके, तो वो फंड्स भी कंपनी यूज करना चाहती है दूसरी कंपनीज के अंदर। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स को लगता है कि इंडिया में ग्रोथ है और इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, ओके, जहाँ से उनको अच्छा प्रॉफिट ऑन करके मिलेगा। सो दे कैन ऑल्सो बी इन्वेस्ट इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज, ओके, एंड देयर पोर्टफोलियोज। हेज अगेंस्ट द रिस्क, आप रिस्क को बैलेंस कर सकते हो एंड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में एक हिस्सेदारी आप ले सकते हो। ये एक दूसरा आपको बेनिफिट्स मिलता है। तीसरा जो होता है आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। समझो अगर आप एक जॉब जॉब करके आप करोड़पति बनना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आप बोलोगे कि मैं 20 साल तक जॉब करूंगा और ये जॉब करके मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और मैं एक दिन मिलियनर बन जाऊंगा। ओके, मेरे पास 10 मिलियन हो जाएंगे पैसे, मैं इस तरह से जॉब करके कमाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जॉब के साथ जॉब की सेविंग बनता है, वो सेविंग को आपको इन्वेस्ट में काम पे लगाना पड़ेगा। ओके, और वो सेविंग धीरे धीरे आपकी एक वेल्थ क्रिएट होगी। तो वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हैव देन पोटेंशियलिटी टू जनरेट द वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द कैपिटल एप्रिसिएशन। ये लोगों को बहुत समझने की बात है कि लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दिखेगा, शॉर्ट टर्म इनकम नहीं होता इसमें अंदर। जैसे कि आपको पहले तो एक रेगुलर इनकम मिल जाएगा, डिविडेंड इनकम। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट का एक पार्ट आपको देगी, ओके, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। एज अ कंपनी ग्रो और प्रोस्पेक्टस द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स इंक्रीज, है ना, कंपनी के प्राइस के शेयर्स बढ़ते गए एंड द लीडिंग द ग्रोथ क्रिएशंस ऑफ द शेयर्स होल्डर्स एंड डिविडेंड पेमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड द रेगुलर इनकम्स। और इनकम भी प्रोवाइड है। एक सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो इनिशियली वो कंपनी की एक इनिशियल ऑफरिंग प्राइस रखती है, ये होता है 10 रुपए। और वो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है। एक कंपनी का नाम मैंने सुना था, कंपनी का नाम है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सबने सुना होगा। एक होता है एमआरएफ। ओके, ये एमआरएफ टायर बनाती कंपनी है।
ओके, अगर ये कंपनी जब शुरू हुई थी तब 10 रुपए का एक शेयर था। आज उसकी डेट की प्राइस क्या होगी आपको याद है? पता है? एक बार ज़रा गूगल करके पूछ लीजिए कि एमआरएफ के शेयर की प्राइस आज के दिन में कितनी है। तो सोचो, तो 10 रुपए का आपको कितना बेनिफिट अगर कोई बंदा होगा उस टाइम पे, ओके, जब भी ये एमआरएफ कंपनी स्टार्ट हुई होगी या फिर जब उसने शेयर्स ऑफर किए होंगे, तब उसने 10 रुपए के अगर 1000 शेयर भी इन्वेस्ट लिए होंगे, तो तब उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। ओके, आप कमेंट में मुझे बताना कि उसकी आज वेल्थ कितनी हुई होगी, राइट? कि ये वेल्थ कितनी क्रिएट कर चुका होगा, ये 10,000 रुपए का आज उसने कितना बना लिया। ओके, ये होता है वेल्थ क्रिएशन। ओके, तो ये होता है रेगुलर इनकम। तो कंपनी जैसे 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 हर साल प्रॉफिट करती गई, आपको डिविडेंड तो देती ही गई। स्पेशली द लिखा हुआ है रिटायरीज एंड द इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। आप एक बार पैसा लगा के भूल जाओ। ओके, अगर एमआरएफ जैसी कोई कंपनी में आज आपने इन्वेस्ट कर दिया और ये 10 साल या 25 साल के बाद, 25 ईयर्स के बाद आपको कितना फंड्स देगी वो आप सोच लो। अगर एक कंपनी अभी ऐसा कर रही है तो बाकी बहुत सारी कंपनी जिसके अंदर पोटेंशियल्स है जिसमें आप कर सकते हो। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। सेबी का, अरे सॉरी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका दूसरा काम है इकोनॉमिक ग्रोथ में लाना। So vibrant stock market contribute to economic growth by mobilizing the saving and channelizing them into the productive investment. आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगी? 5% से लेके 15% तक इंटरेस्ट देगी विद इन 1 ईयर। लेकिन अगर वही पैसा आपने मार्केट में लगा दिया या फिर शेयर मार्केट में, अब बैंक भी वही करती है। बैंक ये पैसा अपने पास तो रखेगी नहीं, ये पैसा भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगी। ओके, तो फाइनली ये पैसा जाएगा कहाँ? मार्केट के अंदर, जैसे कि इन्वेस्टर के पास, सॉरी, इट्स नॉट कॉल्ड इन्वेस्टर्स, वो जो मार्केट में जाएगा वो मैन्युफैक्चरर के पास। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर हम डायरेक्टली कंपनीज लिख देते हैं कि कंपनीज के अंदर ये पैसा जाएगा। आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर पैसा लगाओ या फिर आप बैंक को तो बैंक लगाएगी। ओके, सो इससे क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ये कैपिटल फॉर्मेशन होती है, उससे अगर ये कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो वो अपनी 2-3 और कंपनी खोल देगी जिससे जॉब भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, एक इसको देख के बाकी मार्केट में 2-4 नए कंपनीज भी शुरू हो जाएगी जिससे एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को समझ में आएगा कि यार जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया एक कंपनी खोल देते हैं। ओके, स्टॉक एक्सचेंज प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कंपनी का डेवलपमेंट होगा, इनोवेशंस, नई नई चीज़ें मार्केट में आएगी और वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है इकोनॉमी की, वो अलग से। उसके बाद बताया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये एक फंक्शन होता है कि लिस्टेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी, उसके ऊपर अंकुश लगाए जाते हैं, रेगुलेशन रखा जाता है, ओवरसाइट एंड डिस्क्लोज द रिक्वायरमेंट एंड एनफोर्स बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर ध्यान रखता है। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जिसका का नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसका काम है कि कंपनीज क्या कर रही है, कंपनी पैसे कहाँ लगा रही है, लोगों के पैसे हैं जो शेयर मार्केट से उसने लिए हैं, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, सही जगह जा रहा है, उसका सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब देखना जो काम है वो सेबी का होता है। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रमोट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी यानी आपका हिसाब क्लियर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एक जिम्मेदारी है, ओके, कि आपको वो पैसा, कंपनी के लोगों के पैसे लेके आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों के पैसों की सेफ्टी क्रिएट करना, उनको पैसा कमा के देना। ओके, सो इट्स कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ensuring that the investor have access to timely and accurate information। कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक इन्वेस्टर्स को वो टाइमली इन्फॉर्मेशन दी जाए, जैसे कि आपको मेल आते होंगे कंपनीज के। ओके, कंपनी जब भी रिपोर्ट बनाएगी तो फाइनल रिपोर्ट्स बना के आपको मेल कर देगी। पहले के ज़माने में ऐसा था, कुरियर करके बेचती थी। अब आपको मेल में पूरा पीडीएफ फॉर्म दिख जाएगा, आपको लिंक दी जाएगी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, आप जाके पूरे रिपोर्ट्स उसमें से पढ़ सकते हो, डाउनलोड्स कर सकते हो। ओके, और मेकिंग ए इन्फॉर्म अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहाँ पे आपको पता चले कि कंपनी में पैसा रखना है या फिर उसको उठा लेना है और कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये सब करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट काम करता है। दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंपनी का गवर्नमेंट, ये सॉरी, जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो क्या करता है? वो रिक्वायर्ड द रोबूट द इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम। यानी आपका पैसा एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक पहुंचाना, ये जो क्लियरिंग सिस्टम होता है वो करना है। इंफॉर्मेशन द सेटलमेंट ऑफ द मैकेनिज्म एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। The investors' infrastructure for to support the stock market operations about the benefits and the sector of economy। कौन से सेक्टर में कितना बेनिफिट्स है, कौन से सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया गई। इसमें टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखे जाते हैं। उसके बाद है बेंच मार्किंग द रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट बता देगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जैसे कि निफ्टी 50 है एंड द सेंसेक्स है, वो आप बेंच मार्क है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट किस ओर जा रहा है। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सारी मार्केट में ग्रोथ चल रहा है, मार्केट अभी अच्छी कंडीशन में है। ओके, अगर सेंसेक्स डाउन जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्राइसिस चल रही है, तो आपकी कंपनी के शेयर्स भी शायद थोड़े बहुत कम हो जाए। So it's measuring the performance of the Indian stock market, and this indicate provide the investors with the reference of point for evaluating the investment returns। ओके, आपको उसमें से कब कितना रिटर्न मिलेगा, इसके हिसाब से आप पता चल सकते हो। मार्केट ट्रेंड पता चल सकता है। ओके, आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो कि मुझे इसमें लॉस होगा तो कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। ओके, एडिशनली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। Okay, and trend to be stock exchange allow to be investors to hedge against the market velocity in market portfolio effectively। तो ये सारे काम करने के लिए आपको एक रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट है वो पिवोटल रोल इन मोबिलाइजिंग द कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपका कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए, आप फैसिलिटिंग द इन्वेस्टमेंट्स, आपको फॉरेस्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको fostering the economic growth and promoting transparency। Okay, and the create the wealth of investors, thereby contributing the overall development of the Indian economy। यानी गवर्नमेंट को तो बेनिफिट्स करता ही है, कंपनीज का भी ग्रोथ करता है और इन्वेस्टर का भी ग्रोथ करता है। सो एक बढ़िया सा रोल प्ले करता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ऐसे हमने डिस्कस किए, बहुत ऐसे सारे वीडियोस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी लेके आएंगे, तो बने रहिए एंड तक। हैव अ गुड डे।